आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ग्राम में 2 दिवसीय श्रीमद् रामचरितमानस कथा के आयोजन है और ये आयोजन जो होते समाज के कल्याण के लिए, परिवार के उत्कृष्ट विकास के लिए, हमार और आपके बीच में भाईचारा कैसे संबंध हो, ये श्रीमद् रामचरितमानस कथा के माध्यम से ही सुने जा सकते हैं। वैसे हमार भारतवर्ष में रामचरितमानस ला पंचम वेद के गन्ना बताए हैं। न्याय संहिता संविधान के अनुसार रामायण हमारे देश में ही विदेश में भी जनमानस के लिए कल्याणकारी, उद्धारकारी, मोक्षकारी रामचरितमानस है। रामचरितमानस एक ऐसा कथा है, कलयुग के लिए औषधि है, कलयुग के लिए दवाई है। बिल्कुल सुनना चाहिए, परिवार सहित बैठ के राम कथा के आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद देता हूँ मेहर भव्य मानस मंचला सजैया ग्राम जाल बांधा के समस्त ग्रामवासी ला, यहाँ के समस्त दाई बहिनी मल्ला, बाहर से पधारे श्रोता समाज ला, ये मानस मंच में जेकर एक एक पैसा खून पसीना के लगे हुए ओकर जीवन में कई करोड़ परमात्मा वापस करे। और विशेष करके परम आदरणीय हमार दीनदयाल जी सिन्हा ला बहुत धन्यवाद कि हमार मुखरित वाणी ला पवित्र करे के मौका दीस, हमार जिभिया में भगवान के नाम लेके मौका दीस। एक लिए आदरणीय भैया जी के लिए ताली बजा दिया जाए आप सबके ओर से। बहुत प्रभुत्व, सहज, सरल और सहज हृदय के धनी हैं, जिकर धन धर्म के ओर आगे बढ़ते तो कहे संत मनहा परमात्मा ने कई गुना आगे बढ़ा देते। ये प्रमाण भी है। और आप सबसे निवेदन है कि चलिए कुछ समय हम लोग आपके बीच में मिले हैं। आदरणीय उद्घोषक मंच से मंच के संचालन कार्य करते हुए भाई अजय उमरे जिला बहुत बहुत धन्यवाद। और जति भी क्षेत्रवासी में राम कथा सुने बनाए है, आप सबला राजहंस मानस परिवार ग्राम सोन साइटोलाम बगड़ चौकी कोर से कोटि सह प्रणाम करत हो। बोलो सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो भारत माता की। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत् कृपा महंत वंदे परमानंद माधवम्।
श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुरे सुधार बरनौ रघुवर विमली जसु जो दायकी फली बुद्धिहीन तन जानु के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा हेन चितई जानकी लखनी तन। बहुत बढ़िया प्रसंग देह मुला। प्रसंग के साथ में हम सब चलन बेस कम कर माइटर मवाद बोल। अयोध्या कांड के प्रसंग भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ में भवन छोड़ के वन चले गए। आप सब जाना था शांति दो चीज में है, एक तन में है एक मन में है। तन में जब हम 2-4 दिन स्नान करबन तो हमारा जो शरीर है गंदगी हो जाती है। हमारे शरीर में कई प्रकार के बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। पाए के शरीर ला हमला साफ करना पड़ता। बिल्कुल सरल बात है। हम 2-4 दिन नींद है या कपड़ा नींद होए तो हमारे शरीर में बदबू या खुजली कई प्रकार के पैदा होते। उसके लिए संसार में भौतिक संसार में कई प्रकार के संसाधन है, व्यवस्था है। तरिया में जाके पानी में हमन धोले थन, बने नवा कपड़ा पहन ले थन, हमारे शरीर में कोई प्रकार के गंदगी ना आए। ये पाए कि हम बढ़िया बढ़िया माने क्रीम व्रीम माने बढ़िया से हमारे जीवन में सुगंधित तेल लगा ले थन कि हमार तन मन बिगड़े, गंदा ना। और मन गंदा हो जाए तब कहाँ धोबे। आज सबसे ज्यादा अगर कोई गंदा है तो मन गंदा है। मन गंदा ये पाए के है हमला जना थे भाई भाई एक जगह बैठ के भगवान के कथा नहीं सुन पाए, न एक बार जगह बैठ के सामाजिक चर्चा नहीं कर पाए, देरानी जेठानी एक जगह नहीं बैठ पाए, सास बहू एक जगह नहीं बैठ पाए। एक कारण है मन की गंदगी। तो संतों एक बात ध्यान रखेगा यार, तन अगर गंदा हो जाए तो निर्मल पानी से साफ कर लेना चाहिए। एक लिए व्यवस्था है संसार में, है ना, पानी की व्यवस्था है, निर्मल पानी। तन अगर गंदा हो जाए तो निर्मल पानी से साफ कर लेना। और मन अगर गंदा हो जाए तो संतों की वाणी से साफ कर लेना, सत्संग से साफ कर लेना। सत्संग से बढ़ के दुनिया में कोई प्रकार के कहीं स्नान नहीं है। तो सागर है, गंगा है। ये गंगा से भी बढ़ के राम कथा सुरसरी धारा, परमात्मा राम के जो कथा है ये मानव जीव के लिए एक बहुत संगम है। हमर जीवन कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये कथा गंगा है। भगवान शंकर जी के तीसरा बूंद गंगा है ना, वो धरती में मंदाकिनी बन के गिरे। भगीरथ जी महाराज जब गंगा लाए बर गई तो पहला गंगा धरती में गिरी, सुकर नाम पतित पावन गंगा, तन पवित्र करथे वहर। दूसरा गंगा है प्रभावती जे पताल में गिस, मोक्षदायिनी गंगा के नाम से जाने गिन। और तीसरा गंगा है मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबग स्नेह बन, श्री रघुवीर विहार। भगवान राम ज्ञान भक्ति वैराग्य ये शरीर अगर चित्रकूट बना दिया जाए तो तीसरा गंगा राम कथा है। अब आप जाना था ना सबके सब कसनो हो राम कथा में बैठ जा।
तीर्थ धाम के पवित्र पुण्य मिल जाही आपला कलयुग के प्रमाण। भगवान शंकर कहे कि जहां भी भगवान की कथा हो, परमात्मा की कथा हो, बड़ा मौन धारण करके बैठ जाना चाहिए। सुर सत्य में आत्मा परमात्मा में। सारी तीर्थ धाम ही करा के बैठ जाते माताओं, गंगा घलो ही करा के बैठ जाते। यहां तक के बताए है कि अगर पंडाल के 4 चक्कर लगा देवे ना तो आपला चारों धाम के दर्शन हो जाए। नाली में जब पानी रुक जाते और नाली में पानी रुक जाते तब वो गंदा हो जाते। रेंगैया मन देखते अरे अब्बड़ बच्चा आते बदबू मारा थे, गंदा हो जाते। अब फिर से जब पानी गिरते अमृत रूपी, वो गंदल धक्का मार के लिखते अरे भाई चल नाली में परे हते हैं, गंदा कथे कहाँ जाऊं भैया, है कथे कर जाओ में नहीं चल मोर सन में। और सदगुरु रूपी नदिया में लेके काड़ी कचरा समेत तो सत्संग कर गंगा में पहुंच जाते। गंगा में जाए के बाद गंगा पूछते बोला अरे कौन असरे काड़ी कचरा समेत आए हस। बोले लग जाते दाई नाली के गंदगी हो, मोला धक्का मारत कोनो ज्ञानी है लादी साफ कर, मोर नाम गंदा है गंगा। बोले वो लग जाते बेटा ओतिक दिन ले नाली में रहे तब तोर नाम गंदा रही, लेकिन मोर करा के ना आज से तोर नाम गंदा नहीं तहु गंगा हो गए। ऐसे गंगा पावन कथा है। जहां भी बैठे हो आराम से बैठो, सुर सत्य में लगा के ब्रह्म से कहना है परम पिता आज मोला मौका मिले है धरती माता के प्रणाम कर लेना माता जी। आज मोला मौका मिले है श्रीमद रामचरित मानस कथा सुने के। आइए यात्रा करें अयोध्या कांड सुर ठाकुरमान 100 में भगवान राम के साथ में चतुराई, विश्वास, लीला और श्रद्धा भक्ति भाव की कथा। गंगा किनारे केवल जी महाराज डोंगा लेके खड़े हैं। आइए चर्चा करें हम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तोरे गुनीला में गावो, हे राजा राम तोरे गुनीला में गावो, हे राजा राम तोरे गुनीला में राम तोरे गुनीला में
रचना रचैली हनुमति के गुण गावो। हे राज राम तुरे गुण लावे गावो। हे राज राम तुरे गुण लावे सियावरी रामचंद्र की। उद्भव स्थिति संहार कारणम क्लेशहरणम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम नतोऽहं रामवल्लभाम श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं। सियावर रामचंद्र की जय। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या ले चलथन आप हम सब है ना भाई। ये समझ जाओ कि हम अयोध्या में बैठे हैं, राम मंदिर के तीर में बैठे हैं और भगवान की कथा हम सुने बर जाता। चलिए अपन आप के लिए एक बार ताली बजा दिया जाए आप सबके ओर से कि हम धन्य हन की राम कथा हमारे हृदय में जात। बहुत अच्छा पुनीत पावन मौका है ना। बसंत के आखिरी समय बसंत चालू हो गए। बसंत जब आ जाए और संत जब आ जाए, दो चीज अगर जीवन में आ जाए तो दोनों चीज सुधर जाते। बसंत आ जाते तो प्रकृति के सुधार हो जाते और संत जब आ जाए तो संस्कृति के सुधार हो जाते, है ना। दोनों चीज के होना जरूरी है। केवट के जो प्रसंग है उकर पिछू डहान जान तो भगवान राम के वनवास के कई के द्वारा हो गए। आप सब जाना तो कि कई एक ऐसा न माता है जे भगवान राम के अकेला के वनवास करे। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। कोई नहीं की सोहर सिर्फ राम लकी राम लही चयन करीस की राम ही वनवास रही। भवन छोड़ के राम ही जही। राम मुस्कुराए बर लग गए। बोले लगे कि कई के तीर में जाके भगवान राम माता जी पहली आप एक बार मोर बिहाव नहीं हो रही तब तो पिताजी के पास में जाके आप केहू कि राम ला राजा कब बना था। ये के कई छ बोली राजा दशरथ जिला के कई माता बोले लगे कि हे स्वामीनाथ राम ला राजा कब बना थो तेला भगवान राम सुने रही। लेकिन अब जब के कई माता के कई भगवान ला वनवास करी तो भगवान राम पूछे लगे कि माता अब मोला वनवास करे बर जात हो, आप जंगल में भेजे जात हो 14 साल के लिए वन में, जहां सब कोई संकट में है,
और बड़े बड़े राक्षस मन चारों मुड़ा घोर अपराध करत है, वो मला छोड़ाए बर आप मोला भेजत हो। ये मोर लिए सौभाग्यशाली है कि मोला सेवा करे के मौका मिलत है। बोले लगे कि कई जानत रही से ये काम सिर्फ राम कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर पाता। कब हुई सोहर वनवास जो बनीस ना तो शादी के बाद ही बनी। राजा जनक के घर में जो धनुष पिनाक नाम के आप सब जानत हो, पिनाक धनुष जो वृतासुर राक्षस से बने हुए 3 हड्डी के 3 धनुष बनी। एक के नाम सारंग पन्नी, दूसरा गांडीव धनुष, तीसरा माने पिनाक धनुष। जेमे पिनाक भगवान शिव के मजबूत हारी सो। राजा जनक जी महाराज बोला रखे जे टोरही तिही मोर बेटी के साथ में विवाह करी। देश विदेश के राजा आयरी समर, भारत से लेकर विदेश तक के राजा, लंका से भी रावण पहुंचेरी से, बानासुर भी पहुंचेरी से, बड़े बड़े मन पहुंचेरी ने बने धनुष तोड़े पर प्रयास करी। लेकिन धनुष लट तोड़े के बाद तो दूरिया है, वो उठा नहीं सकी। धनुष तोड़े के बाद तो दूर है, उठा नहीं सकी। और वही धनुष ना भगवान राम जी एक बार में तोड़ दी। और जब धनुष जब टूटी सर सीता ले गए ना, तब के कई के मन में याद है इसकी वाकई में अगर कोई बलि है, ये देश में बलिष्ठ कोई है, कोई अगर हरा सकते रावण ला कोई विजय अगर प्राप्त कर सकते तो राम है। तो राम ला सत्ता से दूर रख के सत्य में बन भेजा जाए, ये के कई के निर्णय है कि काम यही कर सकते। कि कई के बाद हमारे जीवन में वो बात ऐसी, अगर कोई कर सकते अच्छा काम तो यही कर सकते। कावर राम के वनवास से तो करदाई रही से कौशल्या है, चाहती तो बखान डालती ते होथस कौन मोर लइकल वनवास भेजैया, मैं तो बड़े रानी हूं, मैं फैसला करूं ते होथस कौन। लेकिन माताओं एक बात याद रखना दाई हो, अयोध्या सनातन और संस्कार के वहां सौत परंपरा नहीं रही से, वहां मौत हो गई लेकिन सौत परंपरा नहीं है। तुलसीदास जी कहीं सौत के वर्णन नहीं करे। तीनों माता ने एक बताए गए है, कौशल्या अगर ज्ञान है, कई कई क्रिया है, सुमित्रा उपासना। और ज्ञान ले जाना तो आप समर्पित हो। ज्ञान कुछ नहीं बोले, तोरो बर है, मोरो बर है, जमो बर है। राम जब कृष्ण आज्ञा ले बर माता कौशल्या कर, बोले लगे माई जहा था मैं, बोले लगे बेटा जे माँ बोल दिस बेटा वो तुलिए सर्वोधर्म है। इनकार मत कर बे मेरे लल्ला, जा बेटा माँ बोल दीस बेटा, वही न सिरोधार्य कर ले बेटा, पिता के वचन रख ले बेटा, वो सपूत के धर्म है बेटा। एक बाप और दाई के मन में अगर आपके प्रति बन ही जाए के आदेश से बेटा, तो लिए 100 अयोध्या जंगल है बेटा। ये मत सोच कि मैं अयोध्या में नहीं हूं, 100 अयोध्या जहां राम तहां यावद निवास, जहां आप हो वहां अयोध्या है बेटा। कौशल्या माता भेद दी सो समर्पित ज्ञान है, क्रिया है कई माता, क्रिया माने मैं जे करो वो काम होना चाहिए। अड़ के खड़े हो गए कि कई के काम सफल हो गए। और सुमित्रा माता उपासना है, वो तो समर्पित है सबके लिए, तोर बर घलो मोर बर घलो सब बर घलो। उपासना के ध्यान, भक्ति के ध्यान माने सबके लिए बराबर के समान है। माताओं भगवान राम जब वनवास निकली तो सीता माता निवेदन करिस कि प्रभु मैं आपके साथ मजहूं, जिह बिना देह नदी बिना बारी, तैसी नाथ पुरुष बिना नारी। एक निवेदन करे है, महू तोर साथ में जो, मैं तोर साथ में जो हूं, तोर साथ में ईश्वर काबर नारी के सब कुछ आप हो। आप जानत हो दाई हो, जीह बिना देह, ये जीव है, देह के बिना अधूरा है और देह जीव के बिना अधूरा है। भले जीव निकल जही, जीव ला फर्क नहीं खाए, अनंत ब्रह्म में जाके मिलके फिर से दूसरा देह प्राप्त कर सकते। लेकिन एक बार ये जीव ये देह से निकल गए ना तो गया। उदाहरण बहुत अच्छा दे तुलसीदास जी महाराज, आत्मा के बिना ये देह अधूरा है, जीव के बिना देह अधूरा है, पानी के बिना नदियां अधूरा है, ऐसे स्वामी पति के बिना नारी अधूरा है। नाथ बोलेंगे, पंछी पंख बिना
बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना भोजन मान बिना घर संतान बिना परी नारी पति बिना रे नारी पति बिना। दाई हो आपके लिए सब कुछ पति है। आप जाना तो माता, आप भी जाना तो साहेब, पति बनना कितना मुश्किल है। हम मने पति रहना अलग बात है, लेकिन बनना ही अलग बात है। मैं अगर पति होगा ये कहना अलग बात है, लेकिन पति बनना बहुत मुश्किल है और पत्नी बनना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखिएगा, राम और सीता की मनोहर जोड़ी के बारे में तुलसीदास जी महाराज लिखते पति और पत्नी के संबंध में। नान चुलैका के माँ अगर चले जही, भगवान करे मत जाए, दाई घलो चल दी तब ले लैका अनाथ नहीं होए। और नान चुलैका के अगर बाप चले जाए तो वो लड़का अनाथ हो जाते। बाप के छाया लड़का के सिर से अगर चले जाए तो हर कोई कहीं अनाथ हो गए, ये लड़का अनाथ हो गएगा, अनाथ हो गए। भगवान राम भी गोदावरी में लक्ष्मण लगे लक्ष्मण पिताजी चले गए, लक्ष्मण हम अनाथ हो गए, हमारा जीवन अनाथ। लेकिन पत्नी, ध्यान दीजिएगा, पत्नी सास ससुर भी चलती ही एकदम दुख मना के रो दी, अनाथ नहीं हुए। दाई दादा भी चल दी एकदम रो के दुख मना ली, अनाथ नहीं हुए। लेकिन माताओं, अगर ये संसार से पत्नी के अगर पति चले जाए तो पत्नी अनाथ हो जाती है, कोई नहीं होगा। ये भाई के नाथ स्वामी, मैं आपके साथ में जो निवेदन करी और सीता और साथ में निकल गए। मोर बताए कि मतलब है राम नहीं बनवास हो, पति पत्नी धर्म निवेदन के साथ में सीता की। लक्ष्मण जी महाराज जीवों के आचार्य है, वो जाना थे कि जीव के आचार्य हो और जीव ब्रह्म के शरणागत है। मैं ब्रह्म के साथ में सेवा करे बर जाऊं। लक्ष्मण शेष अवतार है, शेष अवतार है लक्ष्मण जी महाराज। जब माता कर विदाई लेबर के सुमित्रा कर कही, बेटा जा लल्ला कर्जा जा राम के साथ में आज मोर कर्जा छोड़ छूट जही, मोर ऋण जो है वो छुटा जही। लक्ष्मण बोले लगे कि माता आपकी कर्जा कौन सी कर्जा है? बोले लगे बेटा कौशल्या के बाटा की खीर खाए रहे हो तब ते धीर से जन्म हुए। एक बात में सोचत रहे हो कि कब कौशल्या के कर्जा ऋण अदा करो मेहर, कर्जल कब छूटो, आज मौका है बेटा। और दूसरा बात, जब ते जन्म ले तब 1 महीना तक दूध नहीं पिए, राम के कोरम लेके सुता दो, वहां राम के अंगूठा ला चूस के है ना, ओकरे रस ला पी के, चरणारविंद ला पी के ते बड़े हो गए बेटा। ये दूसरा कर्जा है। माता बोले लगे कि दाई, माता बोले लगे कि लक्ष्मण सपना में भी ते मत सोचबे भाई के प्रति। कितना बड़े संदेश दे हो, भाई के प्रति सपना में गलत मत सोचबे, है ना भाई। भाई कौन होते? जो भार सहे, जो भार सहे, दुख ल सहे, परिवार के भार सहे, वो भाई है। सपना मत सोचबे तेहर। लक्ष्मण जी महाराज की माता में आज से भोजन करना छोड़ दे, बस ते कहे ना कि सपना मत सोचबे कह के मैं भोजन करना छोड़ दे हूं आज से। माता समझ नहीं, बोले लक्ष्मण काबर ते भोजन करना छोड़ दे बेटा? बोले लग गए माता जब भोजन करूं तो नींद ही, और नींद ही तहन मोला सपना ही हो सकती कि गलत सपना आ जाए राम के प्रति। ये पाए कि आज से भोजन नहीं करो माता, अन्न के आहार नहीं करो, नींद आ जाही तो गलत सपना आ जाही। और सबसे बड़ी बात माताओं, माँ के चरण पकड़ के प्रणाम करके कथे माता तोर जैसे माता धन्य है, हर कोई ला मिले तोर जैसे दाई धन्य है।
तब माता सुमित्रा बोले लगे, बेटा ये माता तो देही है बेटा, जन्म ले तो मर जही ले लक्ष्मण, ये दाई तो तोर कुछ दिन के लिए, लेकिन आज से मैं वो दाई देता हूं जेकर नाम वैदेही है, जीवन भर तुला सहयोग दी है बेटा, ऐसन वैदेही के साथ में तुला भेजा था, जा लक्ष्मण वैदेही माता के साथ में रहे, ये देही शरीर है। लक्ष्मण जी निवेदन में और पति धर्म के निभाते सीता जी सुमंत जी के रथ में बैठ के तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। मित्र जो है गुहा राज जी मुलाकात करते और सिंगवेरपुर में एक रात रोके के बाद भगवान राम डोंगा पार के लिए ले जाते हैं। आइए चले वही प्रसंग की चर्चा करन जो समय मिले है। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। चूल्हा माटी के ही राम, ये कर का भरोसा चूल्हा माटी के, चूल्हा माटी के ही राम, ये कर का भरोसा चूल्हा माटी के ही राम। सोचो काले के आए, काले के जाना है, बिना कपड़ा के आए हैं ये दुनिया में, बिना कपड़ा के जाना है साहेब। जिक्र करे 1000 गाड़ा घलो कोठी में धन दौलत पैसा हुई वो साथ में नहीं जाए। जिक्र कंठी में राम नाम है वही वाला मुक्ति के द्वार में ले चले। कोठी वाले से बढ़ के कंठी वाले आज मौका मिले है बढ़िया, बैठ के हमर कंठी में भगवान के नाम ल सकेल ले, ताकि हमर आखिरी बेरा में बढ़िया काम आए। चूल्हा माटी के हीरा, एकर का भरोसा चूल्हा माटी के हीरा। अरे बड़े बड़े मन चल दी, गुनी मन, धनी मन, दानी मन, आगी में ले सागे, पानी में तौर गे, धरती में पटा गे, हवा में मिल गए, आकाश में चल दी। ये शरीर 5 तत्व के है, 5 में जाके मिलन। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करन जैसन दानी भैया, करन जैसन दानी। जैसे गुरु चले गए, करन जैसन दानी भैया, करन जैसन दानी। रावण जैसन पापी चल गए, रावण जैसन पापी चल, बाली कसे अभिमानी चूल्हा माटी के हीरा। एकर का भरोसा चूल्हा माटी के, चूल्हा माटी के हीरा। एकर का भरोसा चूल्हा माटी के हीरा, चूल्हा माटी के हीरा। एकर
सुमंत जी महाराज रथ में बैठार के ले गए, तीनों के तीनों सिंगवेरपुर में पहुंच गए। गुहा नाम के निषाद के राजा है ना, निषाद के राजा पहुंच गए। भगवान के साथ में मित्रता हो गई होकर। एक बात याद रखना, भगवान के बचपन के मित्र है गुहा निषाद जी। तीन चीज ला कभी नहीं भूलना चाहिए और तीन चीज से कर्जा नहीं लेना चाहिए। एक बात याद रखना, बेटी से, मित्र से और गुरु के। बेटी से कर्जा नहीं लेना चाहिए, ना मित्र के से कर्जा। मित्र के समान रखना चाहिए सुगंध। भगवान राम उकर से मिल गए, उकर बाद में सवेरे जब हुई तो डोंगा में पार करे बर, डोंगा में जाए बर जब निकली तो वहां 4 घाट में 4 डोंगा वाले बैठे रहे। पहला ज्ञान घाट, ज्ञानी आदमी बैठे रहे बढ़िया शांत स्वभाव से, डोंगल सजाए रहे बढ़िया कि राम और डोंगा में बैठी और भगवान पार हुए। हमरो जीवन में अच्छे ज्ञानी आदमी के मन में सोच रहे कि मैं भगवान के सेवक हो, मैं मोर डोंगा में बैठी भगवान लग कुछ मांगू आशीर्वाद के रूप में। ज्ञान घाट में डोंगा धर के खड़े रहे। राम लक्ष्मण सीता तीनों कोई गिन ज्ञान घाट में खड़े हुए। देखो ज्ञानी होना यहां तक सब ठीक है, लेकिन परम ज्ञानी अलग है। भगवान शंकर जी पार्वती के है। आवाज बढ़ाओ, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, माइकर में आवाज नहीं। भगवान बोलने लग गए, माने बोलने लग गए। शिव जी कहने लग गए कि पार्वती परम ज्ञानी होना सरलता है। ज्ञान तो हर कोई ला है, ज्ञान वाले डोंगा वाले बैठे हुआ। भगवान अही एला बैठा रहूं, पार ले जाऊं मैं। हाँ, ओकर मन में जिज्ञासा है। असने हमरो मन में जिज्ञासा होते ज्ञान के माध्यम से भगवान ला पकड़ना चाहता ना, लेकिन भगवान ज्ञान घाट में गई सोहर एक घड़ी खड़े हुई। ऐसे बात नहीं कि ज्ञानी आदमी भगवान प्राप्त नहीं हो। ज्ञानी आदमी भगवान प्राप्त होते, लेकिन कुछ देर के लिए है ना। ज्ञानी आदमी ले परमात्मा प्राप्त होते, लेकिन कुछ देर के लिए प्राप्त होते।